इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम कुछ अपने बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने कल बताया कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन है भैया? तो बताया था आपने कि आपने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो न्यूरॉन है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सॉरी, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसफर कैसे करता है? तो एक स्टिमुलस होता है जो हमारी बॉडी के जो मसल्स है, ठीक है ना, जो स्टिमुलस है वो अफेक्टर ऑर्गन पे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करता है, ये स्टिमुलस आता है, ठीक है ना। ये स्टिमुलस हमारी बॉडी को मैसेज देता है। क्या देता है? मैसेज। मैसेज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में? तो इम्पल्स बोलते हैं। तो स्टिमुलस हमारी बॉडी को क्या देता है? इम्पल्स प्रोवाइड करता है। इम्पल्स है, मैसेज प्रोवाइड करेगा। अब वो मैसेज हमारी ब्रेन तक जाएगी। कहाँ पे? ब्रेन के पास। ब्रेन ही तो सीपीयू है, ठीक है ना। ब्रेन के पास और मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर सीएनएस बनाते, तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगी। फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस कर देगा। ये जो हमारा सीपीयू है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसको प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को। उसके बाद तुरंत दोबारा मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है ना, कि हमें उस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जैसे मान लो कोई हॉट है, कोई गर्म बर्तन है, उसको हमने टच कर दिया, तुरंत मैसेज इम्पल्स गया कि अरे भैया ये तो बहुत गर्म है। तुरंत हमारा ब्रेन जो है, तुरंत हमारा न्यूरॉन जो है, ये इम्पल्स पहुंचाया कहाँ पे? हमारे ब्रेन और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है ना। और जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत प्रोसेस करके दोबारा इम्पल्स पहुंचाया, तुरंत अपना हाथ हटाओ नहीं तो जल जाओगे। तो इस तरीके की, अब जैसे मान लो को हमें बिजली लगने वाली, तुरंत हमारा हाथ हट जा रहा है। गर्म कोई चीज छू रहे हैं, तुरंत हमारा हाथ हट जा रहा है। तो हम सोच के थोड़ी हटाते हैं, ये तो तुरंत क्विक एक्शन होता है ना, सडन एक्शन होता है। इस सडन एक्शन के लिए जो हम रिस्पॉन्सिबल करती है, जो सडन एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन है? यही रिफ्लेक्स एक्शन है। जो सडन एक्शन है, तुरंत वाला एक्शन है ना, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे, ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। इसी इनवॉलेंटरी एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। समझ में आया? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कोई भी इनवॉलेंटरी एक्शन, उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। अरे समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? तो हमने अभी यार रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको बता दिया कि जो हमारी बॉडी की क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए जी, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए हमारा ये जो स्पाइन वाला पार्ट है, कौन पार्ट? स्पाइन वाला पार्ट है, तो ये काफी यार इसमें रोल प्ले करता है। समझ में आया क्या? जो हमारा स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, काफी रोल प्ले करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर में एक रिफ्लेक्स पाथवे बना हुआ है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन करना है ना हमें, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर में क्या है भैया? एक पाथवे पूरा बना हुआ है। इसी पाथवे के थ्रू ये पूरा अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो अभी हम पूरा ये अपना जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी का, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी, इसको हम समझ लेते हैं। रिफ्लेक्स पाथवे में क्या होता है? देखिए, एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है? हमारी बॉडी के सेल्स हैं रिसेप्टर। इसको क्या मिल जाए? इसको जैसे ही कोई यार एक स्टिमुलस मिलेगा, क्या मिलेगा? इसको जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर में दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं। एक तरीके का जो एक पहला जो तरीके का न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलाई आया, कोई तो वो इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। उस इंफॉर्मेशन को सेंस करना, मतलब स्टिमुलाई को सेंस करने की जो पावर है, स्टिमुलाई को जो न्यूरॉन सेंस कर रही है, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? वो जो मैसेज है, वो जो इम्पल्स है, वो जो इंफॉर्मेशन है, उसको ये सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाएगी। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है।
क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है। इसको हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे लेकर के जाएगी। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब हमारा ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, क्या बोला, जब हमारा ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड जग रहा होता है। समझ में आया क्या? जैसे नींद आया, हम सो गए, हमारा ब्रेन तो रेस्ट कर रहा है, पर स्पाइनल कॉर्ड उस टाइम पे भी अलर्ट होता है। जैसे हम सो रहे हैं, कोई हमारे ऊपर अचानक से पानी फेंक दिया, तो हम तुरंत जग जाएंगे। ये किसकी वजह से हुआ? तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है हमेशा एक्टिवेट रहता है, ठीक है ना। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगी कहाँ पे, इस स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक। ये उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लग रखा है, इंटर न्यूरॉन। फिर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो मैसेज है यहाँ पे आए स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगी जो हमारा मोटर नर्व फाइबर, सॉरी, जो हमारा इफेक्टर मसल्स है, या फिर जिस यहाँ पे स्टिमुलाई ने डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, किया है वहां पे। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के इस मसल्स तक जो नर्व लेकर के आ रही है इंफॉर्मेशन को, इसको बोलते हैं मोटर नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं भैया? मोटर नर्व फाइबर। तो एक तो है सेंसरी, जो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, जो सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को लेकर के जा रही है, जो सेंस करके लेके जा रही है, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो इंफॉर्मेशन को वहां से मसल्स तक लेकर के आ रही है, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। समझ में आया क्या? तो हमारी बॉडी के अंदर में दो न्यूरॉन होगा, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। तो ये जो पूरा का पूरा अभी जो हमने मैकेनिज्म बताया, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म।